हे पंटर्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। इस चैनल का नाम है वांसी हिंदी हॉरर स्टोरीज। ये चैनल पहले इंग्लिश में एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बनाता था, अब वो सारी इंग्लिश कहानियां हिंदी में डब कर रहा है। उस चैनल की कहानियां बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, तो जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना। उस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अभी आज के कहानी पे आते हैं। मैं और मेरे दो दोस्त न्यूयॉर्क में थे क्रिसमस टाइम पे। हम बार में थे। हमने शायद कुछ 2 बजे वहां से निकलने का डिसीजन लिया। हम सबवे स्टेशन पे आए और हमने पहली ट्रेन पकड़ी जो हमें मिली। और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, पूरी ट्रेन खाली थी। ड्रिंक करने के बाद अब तक हम पूरी तरह नॉर्मल हो चुके थे। हमने बगल के बोगी में से आवाजें सुनी, आवाज किसी के चिल्लाने की। हमने 2 बोगी के बीच के दरवाजे के ग्लास में से बगल के बोगी में पीक किया। हमने देखा 2 आदमी एक औरत के सामने खड़े हैं और उस पे चिल्ला रहे हैं। वो औरत सीट पे बैठी थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। शायद वो 2 आदमी उस औरत को रॉब करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें वहां जाकर उस औरत को बचाना चाहिए, लेकिन फिर से उस बोगी में देखने पर हमें पता चला उन दोनों आदमियों के पास गन है। ऑफ कोर्स अब हम वहां पे नहीं जा सकते थे क्योंकि ये काफी खतरनाक हो जाता। मैंने अपने दोस्तों को पुश किया आगे वाले बोगी में जाने के लिए। मैंने जब एक और बार उस बोगी में देखा तब मुझे पता चला कि उनमें से एक आदमी ने मुझे नोटिस किया है और अब वो दोनों भी मेरी तरफ देखकर कुछ बोल रहे हैं। वो अब हमारी तरफ चलने लगे थे। हमने भागते हुए शायद 3 या 4 बोगीज को क्रॉस किया और वो दोनों भी आदमी हमारा पीछा कर रहे थे। फाइनली ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे आके रुकी। ट्रेन जैसे ही रुकी हम ट्रेन से बाहर निकले। हम ट्रेन से निकलते ही छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। मैं अपने दोस्तों से सेपरेट हो गया। मैं बड़े कचरे के डिब्बे के पीछे छुपा। मुझे उन 2 आदमियों के फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो मुझे पता था कि मुझे और कोई हाइडिंग स्पॉट अब नहीं मिल सकता। मैं कचरे के डिब्बे के पीछे बैठा रहा। मैं डिब्बे के ऊपर से पीक करने की कोशिश कर रहा था टू हैव अ बेटर लुक एट देम नाउ। वो दोनों भी इंसान काफी गुस्से में थे। उनकी आंखों में वो गुस्सा नजर आ रहा था। उन दोनों की उम्र शायद 30 के ऊपर होगी। मैं काफी श्योर था कि वो बस हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मैंने उनमें से एक आदमी को कहते हुए सुना, अगर वो दिख जाए तो सीधा गन से उड़ा देना। ये सुनकर मैं काफी डर गया। मैंने जोर की सांस ली, लेकिन मैं खुद को काफी लकी कंसीडर करूंगा कि वो आवाज उन तक नहीं पहुंची। मैं कचरे के डिब्बे के पीछे डक करके बैठ गया। वो दोनों आदमी आगे की तरफ चल के गए। मैंने नोटिस किया कि अभी उन दोनों के हाथ में गन्स नहीं है, शायद जेब में होगी। वो शायद सीसीटीवी कैमरा से बच रहे थे। जहां वो गए थे उनके मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉल करते हुए निकला। आगे की तरफ मेरे 2 दोस्त मुझे वेव करते हुए बुला रहे थे। मैं उनके पास गया। हम दूसरे बड़े पोल के पीछे जाके छुप गए। हम वहां पे शायद कुछ 10 से 15 मिनट के लिए बैठे रहे। जब हमें लगा कि वो आदमी दूसरे जगह पे चले गए हैं तभी हम वहां से निकले। कहानी का बड़ा शौक हमें तब लगा जब हमने उस ट्रेन में चिल्लाती हुई मदद मांगती हुई औरत को उन आदमियों की तरफ चलते हुए देखा। हमें लगा था कि वो औरत को रॉब किया जा रहा है, लेकिन उसने आदमियों के पास पहुंचते ही कहा, कहाँ पे है वो तीनों? डोंट टेल मी कि तुमने उन तीनों को नहीं पकड़ा। बाकी की कॉन्वर्जेशन काफी धीरे आवाज में कर रहे थे, तो हमें पता नहीं उनमें क्या बात हुई और वो चलते हुए वहां से निकल गए। हम लोग गेस कर रहे थे कि शायद वो अगली ट्रेन में दूसरे लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए वेट कर रहे हैं। हमने पुलिस को कॉल करके बताया जो हमारे साथ हुआ और हो रहा है, और रात को इन ट्रेन्स में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो सकता है। मुझे पता नहीं पुलिस ने उन तीनों को पकड़ा या नहीं, लेकिन मैं होप करता हूँ कि ऐसा ट्रैप या फिर ऐसी घटना किसी के साथ भी ना घटे।